जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी कि अपने इस विजेता सीरीज के रथ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइए, क्या आपको इस विजेता सीरीज में मज़ा आ रहा है? पहले आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि क्या आपका जो ये विजेता सीरीज चला रहे हैं सर, क्या इसमें आपको मज़ा आ रहा है ना। क्या आपको लग रहा है कहीं पर कि नहीं, हमको यहाँ से कोई जो है कि कहीं दूसरे जगह से कम कंटेंट मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? बताइए, है ना। मज़ा आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, विश्वास रखिए, आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है एकदम सटीक और जीरो से लेकर के आपको जो है ना एडवांस लेवल तक बताया जा रहा है, ठीक है। और मेरा हमेशा एकदम कोशिश रहता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं। देखो, स्लो नहीं चलेंगे तो क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे तेज भी होते हैं, कुछ बच्चे है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा कम भी धीरे धीरे भी सीखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या होता है ना कि सबको लेकर के चलना होता है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने गति से अपना इस विजय के रथ को चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, हाँ सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो में जाएंगे, वहाँ पे जो है ना स्पीड वाला जो है ना ऑप्शन आता है, आप क्या कहते हैं 1.25 पे स्पीड बढ़ा देंगे, है ना। और जो है कि और थोड़ा सा स्पीड करना चाहते हैं तो 1.5x पर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमको सबको देखना पड़ता है ना, तो इसीलिए हम अपने स्पीड से चलते हैं। तो चलिए, मेन बात यह है कि ये बताइए कि आपको जो ये विजेता सीरीज जो है मिल रहा है, क्या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? लग रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ से पढ़ना चाहिए हमको, है ना। तो अगर लग रहा है तो आप लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो हम इस रथ को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, और जो भी आपके दोस्त हैं आप उनसे कहिए कि हमारा जो है सर यहाँ पे लेकर के आए हैं विजेता सीरीज, है ना। जाओ ज्वाइन करो उसको। ये देखिए, ये आपका लोगो है, हमारा एक छोटा सा परिवार है ये गोल एक संकल्प, ठीक है। और इस चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कक्षा 10वीं के पूर्ण रूप से यहाँ पे पूरा गणित को जो है ना एकदम ऑपरेशन चल रहा है, सर एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो जाइए इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा गणित जो है बच्चों फ्री में पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम बिना गवाए हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि बच्चों हम जो है आज नया चैप्टर यानी चैप्टर 8.2 हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। 8.2 एक्सरसाइज 8.2। तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या रेडी हैं आप लोग। आप चैप्टर स्टार्ट कर दें, क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार जल्दी से कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लिख लीजिए सभी कोई, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। देखिए, जब अभी बताएंगे ना तो लगेगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को कि नहीं, हाँ मतलब सर जो है ना खेल खेल में हमको मैथ सिखा दिए, ठीक है। एकदम बच्चों, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए, नहीं सीखे तो आप सबसे पहले क्लास को आप कीजिए, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट में बताइए कि सर नहीं समझ में आए, तो फिर हम कोशिश करेंगे और जो है ना अपने तरीका को बेहतर करने का, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलो देखिए इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 में तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित के मान निकालिए। तो भाई रोमन नंबर 1 में है इसका क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो अब एक बात तुम बताओ कि किसको किसको वैल्यू याद है, जल्दी से बताओ, है ना। जल्दी से बताओ कि किसको किसको मान याद है साइन 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, है ना। हम तो बताए हुए हैं, क्या बोले थे, मान भी याद करने के लिए बोले थे, लेकिन बाबू तुम लोगों को याद करना होगा। अगर नहीं याद करोगे तो संभव नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम बना पाओगे। अगर वैल्यू याद है तो देखो यहाँ पे कितना जल्दी और कितना मजा से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आओ लिखते हैं, सीधा है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2, ठीक है। चलो, अब ये साइन 60 और कॉस 30 जो है ये एक दूसरे से गुना में है, तो यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे। और कॉस 30 डिग्री का मान होता है
3/2, यानी कि जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्लस है तो प्लस, उसके बाद बताओ साइन 30 डिग्री का मान, तो कहोगे सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2। अब फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि सर बताए हुए हैं कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो चलो अब क्या इसको सॉल्व तुम लोग नहीं कर पाओगे? देखो है ना, यहाँ क्या है, √3/2 और गुना √3/2, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, नीचे वाला को है ना गुना कर देंगे, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और नीचे में 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। देखो प्लस है तो प्लस। आगे बढ़ते हैं, 1 गुना 1 1 हो जाएगा और 2 गुना 2 नीचे में 4 हो जाएगा। बताओ क्या ये बच्चा वाला बात नहीं हो गया, भिन्न का जोड़ आ गया। उसमें भी ऐसा कि जिसका कि एलसीएम देखो नीचे में क्या होगा, सेम नंबर है ना, 4 का एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या होगा, 4, है ना। बच्चा वाला सवाल आ गया नहीं, 4 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा यहाँ से 4। अब 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो एलसीएम निकलता है, तो 4 से भाग देंगे 4 को तो भागफल आएगा 1। 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, प्लस इसको भी उसी तरह करेंगे, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा भागफल, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 3 + 1 हो जाएगा 4, अब बट्टे में क्या है 4। तो बाबू जब 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा आपको 1। बताओ मज़ा आया है? जल्दी से बताओ, अगर मज़ा आया तो जल्दी से जाओ, है ना, और क्लास को सबसे पहले लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे सर हमारे लिए है ना पूर्ण गणित 10 क्लास का पूरा यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और एकदम फ्री में और मस्त कंटेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जल्दी से नोट करो तुम लोग पहले इसको, है ना, नोट कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, रोमन नंबर दूसरा। देखो रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब इसको बनाते हैं। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वैल्यू याद रहना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो बाबू यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 2 जो है ना ये tan स्क्वायर 45 डिग्री से गुना में है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे अपने, है ना। तो देखो 2 है तो 2 लिख देंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले बताओ कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan 45 डिग्री का मान जो है ना 1 होता है ना, क्या होता है, 1 होता है। अब स्क्वायर लगा हुआ है, tan स्क्वायर है, तो इस 1 पर आप क्या कीजिए, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। प्लस है तो प्लस, फिर cos 30 डिग्री का मान, तो बताओ cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 अब बटे सर 2 होता है। स्क्वायर लगा हुआ है ना सर, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस है तो माइनस, अब देखो साइन 60 डिग्री का मान बताओ जल्दी से, है ना, अभी जस्ट पिछले वाला है ना क्वेश्चन में बताए हैं कि सर जो cos 30 डिग्री का मान होगा वही साइन 60 डिग्री का मान होगा, है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है सर √3/2, है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो सर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। मज़ा आ रहा है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 गुना 1 होगा 1, और फिर उस 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक में क्लियर। प्लस है तो प्लस। अब देखो √3/2 पर क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यानी कि √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। √3 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ देखो √3/2 इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक जल्दी से नोट करो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नेक्स्ट अगले ही लाइन में क्या होगा ना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारा क्या होता है ना, अब लंबा खींच के जाना है
तो भैया कान तुम घुरा के पकड़ो कि कान सीधे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना, बात खत्म है। ठीक है, अगर हम कान घुमा के थोड़ा सा पकड़े तो अब देखो 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डालेंगे। अब सब का भिन्न का जो है कि एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटा करेंगे, 2-3 लाइन में आंसर निकलेगा। लेकिन उतना करने का जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, बस थोड़ा सा समय दो यहाँ पे और डेली रेगुलर क्लास करो। देखो +√3/4 और प्लस 3 क्या है 4 और -3 क्या है 4 है। तो बताओ ये +3/4 और -3/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 2। तो यहीं पर 2 क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। क्लियर है? बताओ मजा आया है ना? यस या नो बताओगे एक बार कमेंट में, मजा आ रहा है क्लास में? चलो जल्दी से, मजा आ रहा है तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, रोमन नंबर 3 देखते हैं। देखो रोमन नंबर 3 में क्वेश्चन है हमारा कि कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, है ना। देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। बाबू तुम लोग जब किताब खोलोगे ना, है ना, 8.2 का 1 नंबर, तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री है, अब बटे है साइन 30 डिग्री के जगह हो जाएगा सेक 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री लिख लेना है तुम लोग को, अब बाकी सब ठीक है। चलो एक बार हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं तुम लोग को फिर से। कॉस 45 डिग्री, है ना, बटे सेक 30 डिग्री, अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, हम फिर से आप लोगों को क्वेश्चन लिख दिए। चलिए बनाते हैं इसको। पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। चलो अब तुम लोग का बारी है ना, कि यहाँ पे बताना है कि कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है ना। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो बोलोगे सर कॉस 45 डिग्री का मान जो है ना, भूल गए हैं, नहीं है ना? अरे नहीं, कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, है ना। चलो बटे है तो बटे लगा दिए। अब देखो सेक क्या है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कैसे लिखेंगे? तो अब देखो आप फॉर्मूला बताए हैं ना कि कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर तुमको कॉस 30 डिग्री का मान मालूम है तो तुम जो है यहाँ पे सेक 30 डिग्री के मान को लिख सकते हो। तो बताओ कॉस 30 डिग्री किसको किसको याद है ना? तो बोलोगे सर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब इसी का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसी को पलट दो, यानी कि 2/√3, ये क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान, है ना। क्या हो जाएगा, 2/√3 सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 और बटे में √3, है ना जी। चलो लिख लेंगे यहाँ पे 2/√3 प्लस, अब देखो किसका वैल्यू लिखना है, तो कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो सर साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 को जब हम उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व कैसे, ऊपर में 1/2 √2 है तो लिखेंगे 1/√2। नीचे देखो भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ लो। पहले 1 और √3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम होता है √3। ठीक है, और √3 से √3 को हम भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 1। 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ, प्लस। अब देखो 1 को 3 से √3 से भाग दोगे तो क्या होगा, √3 आएगा भागफल, और √3 को आप 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो अब चलिए ये जो अब हमारा बट्टे के नीचे में जो ये आया है 2 + 2√3/√3, अब इसको हम क्या करेंगे, इस मेन वाला जो है ना बट्टे का ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, है ना, यानी कि उलट जाएगा। चलो देखते हैं कैसे उलटता है। आओ उलटते पलटते हैं इसको थोड़ा सा।
देखो उल्टा पलटी करते हैं, है ना। 1 बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास यहाँ जगह का कमी है, तुम लोग नीचे लिखते चलोगे। देखो क्या है, ऊपर में 1/√2 गुना देंगे, इसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो √3 जो नीचे में है ये ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 2 + 2√3, 2 + 2√3 हो जाएगा, है ना। अब ये 1 जो है क्या हो जाना है, 1 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। और नीचे जो ये √2 है ये आपका 2 से भी गुना होगा और 2√3 से भी गुना होगा, है ना। बट्टे देंगे यहाँ पे, √2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2, है ना। क्या हो जाएगा, 2√2। फिर √2 को हम यहाँ पे 2√3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और गुना √3 तो √6 और 2 लगा हुआ है तो लिखेंगे 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करना है ना हमको, कि 2 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। थोड़ा सा बाबू स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है ना चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलो 2 यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे। पहले ऊपर में √3 है तो लिख दीजिए √3 बटे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा √2 प्लस √6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 2 कॉमन लिए तो यहाँ √2 बचा और √6 बचा, है ना। चलो अब फाइनली हमारा यहाँ पे ये निकल के आया कि 3 बटे में 2 ब्रैकेट में है √2 + 6। चलिए क्या यहाँ पे आंसर हो गया, सर क्या ये आंसर निकल गया, नहीं रे, अभी इतना आसान होता तो है ना फिर हम यहाँ नहीं होते, है ना, तो तुम यहाँ पे होता। इसलिए आओ देखो, कहता है ना, चलो छोड़ो क्या कहता है देखते हैं, है ना। जो भी कहता है कहने दो, आगे देखो सवाल को देखते हैं। टाइम लगता है ना कुछ कहने में, सीधा सीधा सवाल पे आना है। क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में पहले लिख देते हैं, यहाँ जगह का कमी है हमारे पास, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 3 बटे लिखेंगे √3 अब बटे क्या है 2 इंटू में क्या है तो √2 + √6, √2 प्लस √6। अब इसको करना है हर का परिमेयकरण। जल्दी से बताओ हर का परिमेयकरण क्या होता है, तो हर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भिन्न, है ना। तो ऊपर वाला होता है भैया अंश और नीचे वाला हर, तो किसका हर का परिमेयकरण करेंगे, जो रूट में है यानी ब्रैकेट में है उसको हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण बच्चों करते हैं, इसका साइन को सिर्फ चेंज कर देना है, यानी कि प्लस है तो माइनस डाल देंगे और ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सिर्फ अब यहाँ पे आप साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा √2 माइनस √6, ठीक है। अब बटे में भी है ना, यहाँ गुना का चिन्ह डाल दिए हैं, नीचे भी वही √2 माइनस √6 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब ये √3 जो है ये दोनों से गुना होगा, √3 को जब हम √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 और √3 को जब आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √18, ठीक है। नीचे देखिए नीचे आपका ये √2 प्लस √6, इधर √2 माइनस √6। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, फंस गया बंदा, है ना। तो आओ ना, संतोष सर है तो फिर क्या टेंशन है ना, सिर्फ बोर्ड पे बने रहना है ना, अंत तक क्लास को देखना है। तो बाबू फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए हैं कि सर a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a माइनस b होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ यहाँ पे a + b इंटू a माइनस b बराबर क्या है, a² माइनस b²। तो क्या तुमको वही फॉर्म यहाँ दिख रहा है, यानी √2 प्लस √6 इंटू में यहाँ है √2 माइनस √6, यानी a हो जाएगा √2 और b हो जाएगा √6, a + b हो गया।
यहाँ देखो ए हो जाएगा √2 अब माइनस बी हो जाएगा क्या √6, तो ए माइनस बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो 2 बचा हुआ है इस 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलो 2 रखे, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्वायर ए के जगह हो जाएगा हमारा क्या √2 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह √6 है तो √6 का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है हमारा √6 तो √6 लिखेंगे, माइनस ये देखो 18 को थोड़ा सा क्या करना होता है तोड़ना होता है, जैसे रूट के अंडर में है 18 तो हम यहाँ पे √18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, क्या लिख सकते हैं यस या नो, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं इसको √18 को 9 गुना 2, और 9 जो है ये एक पूर्ण वर्ग है, तो किसका सर, तो 3 का, है ना। जब 9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, है ना, और रूट हट जाएगा और सिर्फ ये बेचारा √2 जो है रूट के अंदर में रह जाएगा, है ना। तो यानी √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, है ना। √18 को क्या लिखेंगे 3 और √2 लिखेंगे, ठीक। चलो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है, जल्दी से बताएगा, यहाँ तक नहीं है तो नोट करो अभी, है ना, आराम से जल्दी से उधर लिखो तुम लोग, देखो आगे कैसे बनाते हैं। देखो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। √6 है ना, अब माइनस क्या है 3√2 तो लिखेंगे √6 माइनस 3√2। अब देखो यहाँ 6 में से 2 को घटाओ, 6 में से अगर 2 घटेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो सर -4 आएगा, है ना। 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे, माइनस का चिन्ह देखो बड़ा है तो 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, और माइनस का चिन्ह बचा है तो क्या हो गया -4। उस -4 को जब तुम 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, यानी -8। फाइनल मेरा यहाँ पे क्या आ गया -8। अगर आप यहाँ पे आंसर लिख देते हो तो हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, पूरा नंबर देगा, है ना। उसका इतना हिम्मत नहीं है कि नंबर काट ले, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो क्योंकि हम हर का परिमेयकरण करके सॉल्व कर दिए हैं। अब बात रहा कि सर आंसर मिलाएंगे ना, तो आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं होगा आपको, है ना, और ये वाला जो है ना पहले, ये वाला बाद में होगा। तो अब तुम्हारे गणित का आंसर मिलाने के लिए देखो क्या किया जाएगा। आप यहाँ भी आंसर मारोगे तो कोई दिक्कत बात नहीं है, नंबर पूरा मिलेगा। देखो नीचे माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे। इस माइनस को जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट देते हैं, तो जैसे ही इस माइनस को कॉमन खींच के इधर लिखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ना 3√2 ये पहले आ जाएगा, और ये जो है ना √6 ये बाद में चले जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3√2 माइनस √6, है ना। दिखाते हैं इसका फायदा, है ना। इधर नीचे क्या है -8। अब देखो माइनस को जब तुम 3√2 से गुना करोगे तो -3√2 होगा, अब फिर जब माइनस को तुम -√6 से गुना करोगे तो हो जाएगा +√6, है ना। सिर्फ क्या हुआ, माइनस को कॉमन लिए तो ये नंबर जो है ना स्थान को बदल लिया अपना, है ना। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फाइनली बात यहाँ पे 3√2 माइनस √6 अब बटे में हो जाएगा 8, ये आपका गणित में आंसर होगा, है ना। बाकी हम आंसर यहाँ भी लिखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, है ना, एक भी नंबर नहीं कटना है आपका। क्लियर। चलो थोड़ा सा था कैलकुलेशन था सवाल में, तो जरूरी है ना, कैलकुलेशन तो बाबू करना ही होगा तुम लोग को, बिना कैलकुलेशन का कैसे होगा, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बातें आप लोगों को, सारा वैल्यू रखना है और थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4, है ना। रोमन नंबर क्या है 4। तो
4 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसका मान रखेंगे। अब क्या करना है, फिर उसको सॉल्व करना है ना। तो जल्दी से बताओ, अब तुम लोग का बारी है ना। अगर मान याद नहीं रहेगा तो बताओ कितना दिक्कत है ना। चलो देखो, साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 है ना, प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1, माइनस देखो कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। चलो बटे सेक 30 डिग्री का मान देखो, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, ठीक है, प्लस फिर कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो नीचे में कुछ नहीं है 1, नीचे में कुछ नहीं है 1, ऊपर भी एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ घटा है, नीचे में क्या है, सिर्फ भिन्न का जोड़ है ना। तो जल्दी से तुम लोग एक बार एलसीएम लो, इसको फटाफट एलसीएम लेकर के देखो, हो जाएगा, बनेगा तुम लोग से। पहले हम ऊपर वाला का काम करते हैं, है ना। 2, 1 और √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पहला वाला देखेंगे, है ना, भिन्न 2/1, यानी 2 से भाग देंगे हम 2√3 में, तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3। देखो हम एकदम आराम से बता रहे हैं, कहीं पर ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी आराम से सीखना है। देखिए फिर 1 से जब हम भाग देंगे 2√3 को, तो क्या हो जाएगा, 2√3 ही होगा, और फिर ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2√3 ही आएगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखो √3 को जब भाग देंगे 2√3 से, तो √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये अभी ऊपर वाला का काम किए, ठीक है। नीचे वाला देखिए, बटे है, यहाँ पे बराबर डालना है ना, बटे डालना है। अब नीचे वाला का काम करेंगे। अब नीचे में भी क्या है, ये √3, 2, 1 का एलसीएम, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा 2√3। तो उसी तरह इसको भी हमें जो है ना सॉल्व करना है। √3 से हम 2√3 को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को यहाँ देखो ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। अब देखो √2 से भाग देंगे 2√3 में, तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 को 1 से गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा √3, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब फिर 1 से भाग देंगे हम 2√3 को, तो 1 से जब 2√3 को भाग देंगे तो हो जाएगा 2√3, अब गुना करेंगे 1 से ऊपर वाला से, तो वही फिर 2√3। चलो इसका एलसीएम हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, तो 3 है ना, एक तो √3 है, यहाँ पे प्लस 2√3 है, दोनों को जोड़ देंगे, √3 अब प्लस क्या है, 2√3 है। अब जोड़िए यहाँ पे एगो √3 अब प्लस 2√3, तो एक ठो अब 2 ठो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 √अंडर क्या हो जाएगा 3, अब माइनस क्या है 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब बटे में देखिए तो क्या है, अब बटे में है हमारा 2√3। एक ही बार में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा फिर से, है ना, तो यहाँ गुना का चिन्ह होगा, यानी कि नीचे में 2√3 है, ऊपर चले जाएगा ये 2√3 हो जाएगा, है ना। अब बटे में देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, +4 है यहाँ, है ना, +4। अब देखिए
एक ठो रूट 3 अब प्लस 2 ठो रूट 3 तो हो जाएगा प्लस 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए ये 2 रूट 3 और 2 रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, बाकी बच क्या गया हमारा? देखिए ऊपर में बचा है 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे में है 4 प्लस 3 रूट 3। आइए इसको लिखते हैं। नीचे में बचा है, सॉरी ऊपर में है 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे में है क्या? तो 4 प्लस 3 रूट 3 बचा है। यही हमारा बचा हुआ है। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो ऊपर में है 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे में क्या है? पहले 4 अब बाद में है 3 रूट क्या है? 3। तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, जिस फॉर्म में ऊपर में है इसी फॉर्म में कर लेंगे नीचे में, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि हम 2 प्लस 3 करें कि 3 प्लस 2 करें, है ना, प्लस में ही होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले सही करके, क्योंकि ऊपर में है पहले रूट 3 रूट 3 और माइनस 4 है, तो नीचे वाला को भी पहले इस रूट 3 रूट 3 को पहले लिख लेते हैं और प्लस 4 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका हर का परिमयकरण, तो हर का परिमयकरण क्या होता है? गुना का चिन्ह डालेंगे और नीचे में जो हर में जो लिखा हुआ है ये इसका साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे। चलिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 और माइनस 4 बटे 3 रूट अंडर 3 माइनस 4। ठीक है, चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, आराम आराम से, दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो ऊपर में क्या है? 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर? अगर तुमको 2 बार अगर दिख जाए कहीं पर a माइनस बी इंटू a माइनस बी 2 बार, तो इसको आप क्या लिखोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो यही फॉर्म में तो यहाँ पे है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के जगह क्या है? तो 3 रूट अंडर 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस b के जगह है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई परेशानी है? किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सही बोल रहे हैं? माइनस बी स्क्वायर होगा? बैल कहीं का। चलो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, क्या होगा? तो a के जगह है हमारा 3 रूट 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 रूट अंडर 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, सूत्र से है ये 2, a के जगह लिखेंगे क्या? 3 रूट अंडर 3 इंटू बी के जगह लिखेंगे 4। ठीक है, बटे नीचे में देखो, नीचे वाला को सॉल्व करेंगे 3 रूट 3 पर स्क्वायर है, 3 रूट 3 पे क्या है? तो स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 तिया 27, यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर है 16, है ना। चलो अब इसको भी ऊपर वाला को भी स्क्वायर वाला सब लगा हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना? 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, अब माइनस यहाँ पे गुना करो, 2 तिया 6 और 6 चौके 24 रूट अंडर 3 बटे, और 27 में से 16 को घटाओ, 27 में से 16 घटेगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11, है ना। अब देखो 27 और 16 ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 7 6 13 का 3, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4 43, अब माइनस 24 रूट अंडर 3 अब बटे 11, है ना। तो हमारा फाइनली निकल के आया 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो आप लोग अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना, 2-3 बार बनाएंगे, आराम से समझ में आएगा बात, है ना, गणित है, समय लगेगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। अगला जो है हमारा क्या होगा, रोमन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुम लोग, जल्दी से थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, रेडी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रोमन नंबर 5, तो देखिए आपका रोमन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, तो वैल्यू यानी मान को रखेंगे। तो चलिए इसका मान को रखते हैं और बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले अभी हम लोग जो है कि रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 किए, क्या उसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत हुआ, कोई डाउट हुआ, है ना, किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ, तो यहाँ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए, सीधी सी बात है, जिद है हमारा, है ना, कि सिखाना है, बस साथ में आप लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास करना होगा। आइए, आप लोग को बने रहना है क्लास में अंत तक। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या है, तो रूट अंडर बोल रहे हैं 5 है, तो लिखेंगे 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 3/2। बोलो बोलो जल्दी से, रूट अंडर 3/2 होता है। हम एक बार सुनना चाहते हैं तुम लोगों से कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है ना। बैल सब कहीं का, तुम लोगों को जो है ना पीटेंगे रे पीटेंगे, समझाना। हम यहाँ पे रूड लगाए तो तुम लोग भी क्या सोचा कि रूड होगा, जी नहीं, है ना। हम बताए थे तुम लोगों को, अभी तो तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो इसीलिए, अगर अभी पास में तो अभी जो है ना डंटा से पीटते। बताए थे क्या कि साइन 30 डिग्री का मान होता है कॉस 60 डिग्री, है ना, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वही कॉस 60 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पे देखो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो वही हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान। स्क्वायर लगा हुआ है तो बाबू लोग स्क्वायर लगा दोगे, प्लस है तो प्लस, फिर देखो 4 है तो 4, और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 2/√3, है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो है कॉस 30 डिग्री का मान होता है क्या, तो √3/2, और उसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, है ना, बटे है तो बटे दे देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। देखो साइन 30, पहले साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना, 1 क्या होता है, 2 होता है। इसका स्क्वायर लिख लेना है ना, क्योंकि साइन पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको √3/2, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फटाफट लिखो, है ना। पहले इसको नोट करो, समझ में आया, ये कुछ नहीं है इसमें सर, समझना क्या है, मान बैठाना है, मान लिख देंगे, ठीक। अब इस मान को क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट। देखो अभी 5 जो है, इस 5 को रहने दो 5, है ना, पहले स्क्वायर वाला का काम कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर यानी 1 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, है ना, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है 4 गुना, अब 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि हो गया 4/3। अब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, है ना, नीचे में बट्टे है तो बट्टे दे देंगे। चलो फिर देखो बट्टे के नीचे देखो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो 1/4, 1/4 प्लस है तो प्लस, और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 गुना √3 होगा तो 3, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत।
अब देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे कि अगर हमारा ये जो 5 है 1/4 है, 5 गुना 1/4, अगर 4 से ये 5 भाग लगता तो भाग देते। अगर भाग नहीं लग रहा है 5 तो इस 5 को क्या करेंगे ऊपर वाला 1 से गुना कर देंगे। तो 5 को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा यहाँ 5, अब बटे में है 4, ठीक है। अब प्लस है तो फिर प्लस, फिर देखो 3 से भाग नहीं लगेगा 4 में, तो 4 को क्या करेंगे ऊपर वाले 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 चौके हो गया 16, अब बटे में हो जाएगा 3, अब माइनस क्या तो -1, ठीक है, बटे डाल दो। अब देखो 1/4 प्लस 3/4 लिख देंगे, 1/4 अब प्लस क्या तो 3/4, ठीक। अब यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, अब नीचे भिन्न का ऊपर में देखो बट्टे के ऊपर में भिन्न का जोड़ घटा है, पहले उसको करेंगे, फिर नीचे क्या है भिन्न का जोड़, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ धैर्य बांध के रखना है, मैथ सिखाने का गारंटी मेरा है। जो नहीं भी आता है ना, जीरो उसको कुछ नहीं आता है, उसको भी हम गणित सिखा देंगे एकदम खेल खेल में। कहता है ना, एक कहावत है कि कहता है कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, है ना, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। मतलब अगर तुमको मैथ में नहीं आ रहा है कुछ तो ये वादा है कि तुम सिर्फ हमारा क्लास डेली करो तो तुम गणित एकदम सीख जाओगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। और ये विजेता सीरीज इसी चीज के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। तो चलो आओ देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहले कि ये 4, 3, 1 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो सर 12 हो जाएगा, है ना। आओ यहाँ पे, है ना, 4, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 12, है ना, 12। अब देखो भिन्न का जोड़ घटा करते हैं, 4 से हम जो एलसीएम निकला है 12, तो 4 से भाग देंगे यहाँ पे, है ना, 4 इस 4 से, तो 4 से जब भाग देंगे 12 में तो आएगा 4 तिया 12, भागफल आएगा 4, और उस 4 को 3 आएगा, उस 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, यानी यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15, है ना, प्लस था तो प्लस। अब थोड़ा सा देखो आगे यहाँ पे फिर से 3 से, अब ये वाला नहीं, इसका नीचे 3 से भाग देंगे किस में, जो एलसीएम 12 आया था, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, यानी 4 बार में कटेगा, और उस 4 को इस 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके हो जाएगा 64, तो यहाँ लिख देंगे 64, है ना। फिर देखो माइनस है, ध्यान से सिर्फ देखते रहना है, ठीक है। आगे चलो देखो, फिर अब इस 1 से उसी 12 को क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला था 12, 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार में कटेगा, अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या तो 12, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर देखो मेन बटे है, बटे दे दिए। अब बटे के नीचे देखो फिर क्या है, भिन्न का हमारा जोड़ 1/4 प्लस 3/4, क्या करेंगे 4 4 का एलसीएम लेंगे 4, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + 3, है ना, एकदम आसान है, हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 का एलसीएम क्या होता 4, और ऊपर में 1 + 3 हो जाता, ठीक। चलो अब जोड़ घटा है, कर लो, जोड़ो, इसको एक ही बार में करना है, एकदम सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 + 4 दोनों 15, और ये 64 क्या है प्लस में है तो जोड़ देते हैं, 5 + 4 9, और 9 में से ये 2 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो फिर 1 और 6 7, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 6 हो गया, बटे में देखो 12 है तो 12, फिर ये मेन वाला बटे है, ठीक। और 3 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और नीचे में है देखो 4, ये 4 4 कट के 1 हो जाएगा। अब भागा जब हम 1 से देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 से हम भागा जिस भी नंबर में देंगे तो सेम हमारा वही नंबर होता है। तो ये 4 4 कट के 1 हो गया, मतलब नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है, ऊपर में जो मान है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 67 बटे क्या हो जाएगा 12, 67 बटे क्या हो जाएगा 12। बाबू यही हमारा आंसर हो गया। तो बताओ, है ना, कोई दिक्कत हुआ, है ना, खेल खेल में हम लोग सीख रहे हैं गणित को एकदम। तो चलिए आज बच्चों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यानी 8.2 का जो है एक नंबर में कुल हम कितना 5 क्वेश्चन किए, तो इस 5 को आप क्या करेंगे घर में जाकर रिवीजन करेंगे, ठीक है, और एकदम इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग कल, और कल के क्लास में रोमन क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो घर में तुम लोग पढ़ो, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल।